मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जीके के 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दी गई हैं चैनल पर। और जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर पहले उन 2 वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें। और जिन आप आर्मी की जो भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न की सीरीज है, तो इन प्रश्नों को जरूर देखें। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपके सामने आंसर भी दिए हैं, 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है। फिर उसके बाद अगर दूसरा है कि जनसंख्या की दृष्टि से, अब देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा है। ठीक। फिर उसके बाद अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अगर विश्व में पूछे तो 7वां है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दूसरा है। ये आपका क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखना। फिर देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो आप लोग एक कॉपी में नोट भी करते चलें। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, तो चीन, नेपाल, भूटान। तो चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। ठीक। तो बांग्लादेश की राजधानी भी पूछा जाता है, तो याद रखना कि ढाका। फिर भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर है। ठीक। तो अरब सागर याद रखना। ठीक। फिर उसके बाद भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। और फिर उसके बाद भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। ठीक। कौन सा है? हिंद महासागर। फिर उसके बाद मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं, तो श्रीलंका से। ठीक। किससे? श्रीलंका से। फिर अगला 10वां प्रश्न है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा? कर्क रेखा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो आपका 3214 मतलब 3214 किलोमीटर है। फिर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार आपका 2933 किलोमीटर है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो इसको याद रखना है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो 2.42%। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप नोट कर लेना। ठीक। ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो 17%। कितना? 17%। ठीक। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो
अगला क्या उसमें पूछेगा, अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। तो भारत की स्थल सीमा से, तो भारत के स्थल सीमा से 6 देश लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। ठीक, याद रहेगा। फिर आते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो भारत की जल सीमा 5 देशों से मिलती है। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, तो इन प्रश्नों को जरूर आपको ध्यान देना है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछे तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो इसकी एक ट्रिक होती है, राम मित्र पगु झाऊ, ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चन को लिख लेना और कॉपी में जब रहेगा तो बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है। तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल हैं। ठीक, अगला है 22 नंबर प्रश्न है, ग्रह क्या है। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या है। तो ग्रहों के परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक, तो फिर अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है, इसे तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य एक तारा है, ये याद रखना। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो कोर कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। फिर सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। ठीक, तो याद रखना। सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना होता है। तो मिलियन केल्विन होता है। ठीक, 1 मिलियन केल्विन होता है। फिर उसके बाद सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। तो हैंस बेथ ने बताया। किसने बताया? हैंस बेथ ने बताया। फिर अगला है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की उम्र कितनी है। तो 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष है। फिर सूर्य का व्यास कितना है। तो 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है। तो 110 गुना है। कितना? 110 गुना है। फिर उसके बाद सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो 13 लाख गुना है। तो सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो फ्रानहाफर रेखाएं। क्या कहते हैं? फ्रानहाफर रेखाएं।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य किरीट कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं, चुन चुन के प्रश्न लिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर देखें और नोट्स बनाएं, और जब पेपर देने जाएं तो अपने नोट्स इन्हीं को पढ़ के जाएं, तो आपका जीके का प्रश्न जो होगा वो गलत नहीं जाएगा। फिर उसके बाद सूर्य किरीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तो एक्स रे। ठीक, सूर्य किरीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तो एक्स रे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। फिर उसके बाद सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। कौन सा है? बुध। ठीक, फिर उसके बाद किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। तो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाता है? तो भांवर कहलाता है। और कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण में। भारत के कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। फिर भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। फिर मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार। फिर उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को कौन सी है? अनाईमुड़ी। ठीक, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। फिर उसके बाद सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 50 नंबर देखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके 50 प्रश्न और आएंगे। तो इसका प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का। तो ये आपके 50 प्रश्न थे। तो इन प्रश्नों को आप लोग देखें कि आपके कितने प्रश्न आपको इनमें से आते थे और कितने आपको नए प्रश्न मिले। तो उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करें, और फिर जब एग्ज़ाम हो तो इन प्रश्नों को ज़रूर एक बार पढ़ के जाएं। ठीक, तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।